तो कम से कम अभी से ही प्रारंभ हो जाए और आना जाना लगा रहे। आज हमारे ये देखो, ये कुशा की पवित्र माला अभिमंत्रित नारायण कवच से सिद्ध की हुई हमारे आचार्य जी ने हमको पहनाई है और कहा आप थोड़ी देर इसको धारण करके कथा करिएगा। मैंने कहा जी जरूर। हम जिस आसन पर बैठते हैं वो भी कुशा का है, वो भी स्वामी जी ने ही अपने हाथ से बनाया। आप नेपाल के ही निवासी, और 10 वर्षों से हम इसी आसन पर बैठ के कथा करते हैं। हमने अपनी कथा में कहा था कि 12 वर्ष जब एक आसन पर हो जाते हैं तो उस आसन की सिद्धि से भगवत दर्शन होता है। तो हमारा आसन अभी तक नहीं बदला है। भगवत कृपा से व्यासपीठ बदलती रहती हैं, स्थान बदलते रहते हैं, पर आसन ये कुशा का ही है। आपने जो बना के दिया अपने हाथ से बना के, कुशा का आसन। और कुशा के भी बड़े स्वरूप होते हैं। पूर्व की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग स्वरूप होता है, दक्षिण की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग भाव होता है, उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशा। सबसे पवित्र कौन सी होती है? उत्तर की ओर जो कुशा झुकी हुई हो। कुशा लंबी लंबी हो जाती है। यहाँ ये कुशस्थली भी है, यहाँ खूब कुशाएं हैं। और जब आप, अगर वैसे जाना नहीं, बना लेना, दामोदर कुंड अगर जाओगे तो दामोदर कुंड में तो केवल कुशा ही है, परम पवित्र मानी जाती हैं। ग्रहण काल में हमारे पूरे घर में कुशाएं लगाई जाती हैं, सब जगह कुशा रख दी जाती है। क्यों? जिससे कुशा का स्पर्श हो जाए वो अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशाओं से निर्मित आसन, ये हमने 10 साल बाद आज पहली बार बताई ये बात। ऐसे ही उस कुशा से निर्मित ये नारायण कवच अभिमंत्रित माला ये धारण कराई है। तो हमने कहा यहां तो फूल माला ही नहीं मिल रही है, भागवत जी पर भी पुष्प माला नहीं। आपको मिल जाए, कोई माताएं बहनें हो तो बढ़िया माला सिद्ध करके कल से ले आना भागवत जी के लिए। यहां तो ज्यादा माला हमको दिखी नहीं। ऊन की माला वो भी बहुत पवित्र होती है, किसी को बना नहीं आती हो तो बनाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? इससे पहले क्या बात बता रहा था मैं? हाँ, मुक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुना करो थोड़ा। और ये बहुत, एक प्रकार से कह दूं, वीवीवीवीआईपी कथा है। यहां कोई आजकल हमारे पीछे बड़े आडंबर चल गए हैं वीआईपी वाले। हर कथा में वीआईपी एंट्री होती है, राजनेता लोग आना होता है, वहां वो आ रहे हैं, कोई एक्टर आ रहे हैं, कोई सिंगर आ रहे हैं, बेचारे जो श्रोता प्रेमी वो पीछे बैठे हैं। ये वीवीवीवीआईपी कथा है। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जिस कथा के लिए मैं स्वयं आमंत्रण दे दिया करूं ना, समझ जाया करो, इसमें पहुंच जाए हम। और आमंत्रण ऐसी जगह का ही मिलेगा जहां पहुंचना दुर्गम हो। थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आनंद रहेगा। और मुझे तो अभी से ही आनंद आ रहे हैं। सिर भारी है लेकिन आनंद आ रहा है। थोड़ा होता है पहले दिन। आपको पता है बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर हो आप, केदारनाथ से 700 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में जितनी ज्यादा मौसम की हालत रहती है वैसे यहां मुक्तिनाथ भगवान ने नहीं कर रखी। अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं है यहाँ के मौसम का, कभी भी बदल जाता है। तो मुक्ति मृत्यु का नहीं, जीवित अवस्था का विषय है। कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा हम इसीलिए सुनते हैं ताकि जितने बंधन हैं उन सब से मैं मुक्त हो जाऊं। और जब मैं सब बंधनों से मुक्त हूं तो मैं फ्री हो गया, अब फ्री हूं, अब नाथ आप मुझे बांध सकते हो। ठाकुर जी क्यों नहीं बांध रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी को पता है पहले से ही जंजीरों में बंधा है, पहले से ही इतने विषयों में फंसा है। इसको मैं भी अगर बांध दूं